नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशुतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। खबर भारतीय रेलवे के शौर्य और गौरव की। जी हां, भारतीय रेल अनंतनाग कश्मीर पहुंच चुकी है और पहली बार इस रेलगाड़ी से निकली हैं ऑटोमोबाइल्स। जी हां, लदी हुई गाड़ियां जब एक के बाद एक अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर उतर रही थी तो उसने कश्मीर में एक बड़े आगाज का शुरुआत कर दिया है। एक ऐसा आगाज जहां पर न केवल बिजनेस बढ़ेगा बल्कि कश्मीरी आवाम को भी एक बड़ा भरोसा हासिल होगा। भारतवर्ष की इंडियन रेलवे अब अनंतनाग में इस तरह से काम कर रही है जैसे कि दूसरे राज्यों में करती है और गुड्स ट्रेन के तौर पर यहां पर जिस तरह से ऑटोमोबाइल से लदी हुई ट्रेन से एक के बाद एक गाड़ियां उतरी हैं, उससे कश्मीर में तरक्की का रास्ता एक बार फिर साफ कर दिया है। देखिए पब्लिक फर्स्ट संवाददाता जावेद गुल की यह स्पेशल रिपोर्ट। रेलवे की तरफ से एक और संगमेल जो है वो अबोर हुई है। पहले मालबरदार गाड़ियां जो है वो विरती कश्मीर हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता मालबरदार गाड़ियों के साथ साथ ऑटोमोबाइल से भरी हुई बोगी जो है वो अनंतनाग पहुंची। आज अल सुबह अनंतनाग के रेलवे स्टेशन पर मालबरदार गाड़ियों के साथ साथ 116 गाड़ियों से भरी हुई एक बोगी पहुंची, जिसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ वाबस्ता लोग हैं उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। पहले नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से महीनों तक, हफ्तों तक लोगों को गाड़ियों का इंतजार करना पड़ता था, उनकी डिलीवरी का इंतजार करना पड़ता था, मगर इस रेलवे की इस पहल की वजह से अब कुछ ही घंटों में जो है गाड़ियों की डिलीवरी होगी और कहीं न कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है वसीम साहब, मारुति सुजुकी अरेना के डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, और जाहिर सी बात है कि इस रेलवे की इस पहल की वजह से इनको काफी फायदा मिला होगा और इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह आम जनता जो है वो इससे फैजाब हो सकती है, उनको फायदा मिल सकता है। वसीम साहब, आपका खैर मकदम करते हैं, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे कि रेलवे की इस नई पहल की वजह से, इस इकदाम की वजह से आम जनता को, जो कस्टमर्स है, उनको कितना फायदा मिलेगा और बिलखुसूस डीलर्स को कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, डीलर्स का भी इसमें फायदा है, लेकिन डीलर्स से ज्यादा फायदा इसमें कस्टमर्स का होगा। हमारा मेनली जो रीजन हुआ करता था इसमें डिलीवरी का जो पीरियड होता था वो 10 to 15 डेज हमारा मेनली रहता था, बिकॉज ऑफ जो ट्रांजिट टाइम होता था उसकी वजह से। नाउ फ्रॉम दिस इनिशिएटिव ये सीधा फैक्ट्री से लेके हमारे पास आ रही है गाड़ियां और इसमें जो ट्रांजिट टाइम है वो बहुत कम है, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली टू कस्टमर होगा। पहले जीएसटी का कम होना, अब रेलवे की तरफ से नई पहल, उसमें आपको भी कैरेज वगैरह दूसरी चीजों का ख्याल रख के कस्टमर उसको थोड़ा महंगा पड़ता होगा। उस ऊपर से नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से गाड़ियों का इंतजार करना पड़ता था। इससे ये कितनी अच्छी पहल है? ये पहल जो है, देखिए रेट्स का इसके साथ कोई ये नहीं है। रेट्स में ऑलरेडी हमारे जीएसटी जो स्लैब से चेंज हो गई है, उसका बेनिफिट अदर देन दिस, तो जो ट्रांजिट टाइम हुआ करता था इसका बेनिफिट ट्रांजिट के साथ है। हमारा जो ट्रांजिट फ्रॉम फैक्ट्री टू जम्मू एंड जम्मू टू श्रीनगर, वो वाला चीज अब हट गया है एंड दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। दैट मींस कि कस्टमर्स को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो हम मेनली 10 to 15 डेज का टाइम देते थे, नाउ इट विल कम डाउन बाय 4 to 5 डेज। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वसीम साहब है जिनका यही कहना है कि अब जो कस्टमर्स है उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अब वो अपनी गाड़ी बुक करके 2 या 4 दिनों में हासिल कर सकते थे। इससे पहले वसीम साहब का यही कहना है, इससे पहले 15 या 20 दिनों में गाड़ी डिलीवर होती थी, मगर अब जो रेलवे की तरफ से ये पहल हुई है इस वजह से अब 2 या 4 दिनों में उनको अपनी गाड़ी मिल सकती है और कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से ये इकदाम खुशाइन है और जो कस्टमर्स है उनको कहीं ना कहीं इस रेलवे के इकदाम से फायदा जरूर मिलेगा। पब्लिक फर्स्ट के लिए अनंतनाग से जावेद गुल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय।